Hello students, how are you? Hope you all are fine and enjoying at home. So today we are going to start the third part of the chapter of similarities of triangle. और इसमें हम लोग देखेंगे जो थर्ड पार्ट में अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. जो मेन पार्ट कंसेप्ट है आज के वीडियो का वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो लेट्स स्टार्ट इट. लेट अस सी ये थ्योरम क्या होता है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो पहले हम लोग ये थ्योरम को समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज समझ चलते हैं. ये थ्योरम कहता क्या है, लिख लो, मैं स्लोली बोल रहा हूं. ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर साइड्स प्रोपोर्शनली. ठीक है. मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक ट्राइंगल है और हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए हैं. मान लो ये डीई लाइन है, वो बीसी के पैरेलल है. ठीक है. तो ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं डीई, वो क्या है, दैट इज पैरेलल टू बीसी. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि जो ये लाइन हम ड्रॉ किए हैं वो लाइन क्या करेगा, बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा. तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड डिवाइड्स द अदर साइड प्रोपोर्शनली, मतलब इन द सेम रेशियो. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ डीई पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी. एडी बाय डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, एई बाय ईसी. ठीक है. ये हो गया हम लोग का मेन. इसमें अब इसमें से हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट अगर हम एडिंग वन कर दें तो एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा, इससे हम लोग बहुत फॉर्म्स डिराइव कर सकते हैं. तो मेन फॉर्म क्या है कि एडी बाय डीबी, मतलब ये लाइन इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एडी बाय डीबी, और यही लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एई बाय ईसी. तो एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, सेम रेशियो. तो ये हो गया हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है. अच्छा, नाउ अब आते हैं, एक हो गया पहला. दूसरा आता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. वो क्या होता है, वो इसका कन्वर्स है. मतलब क्या हो गया कि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये कोई भी साइड, ये कोई भी लाइन है जो इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है. If a line divides two sides of a triangle proportionally, if a line divides two sides of the triangle proportionally, then it is parallel to the third side. मतलब अगर ये लाइन इन दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर, प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब क्या होगी, चलो मान लेते इसका नाम दे दिए, और ये हो गया पी क्यू. मतलब एपी बाई पीबी का जो रेशियो है और ए क्यू बाई सी क्यू का वही रेशियो है. ठीक. एपी बाई पीबी जितना होगा ए क्यू बाई सी क्यू उतना ही हो गया. तो ये क्या हो गया, ये दोनों को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है. तो अगर ऐसा कुछ केस है कि एपी बाई पीबी इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू, तो क्या होगा, इफ अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या बचा, बीसी. तो पी क्यू पैरेलल टू बीसी. ठीक है. तो यहां पर क्या है, पैरेलल होने से प्रोपोर्शनल होगा. यहां पे क्या है, इसका उल्टा है, प्रोपोर्शनल होने से पैरेलल होगा. सिंपल. अब एक और प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, जो हम लोग लास्ट समय जो पढ़ेगा, वो क्या है कि सपोज एबीसी एक ट्राइंगल है और एडी एंगल बाइसेक्टर है. एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए. एडी क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है. तो प्रॉपर्टी क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. मतलब ये बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है और इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया, बीसी. तो बाइसेक्टर बीसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बीडी बाई डीसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है.
बाइसेक्टर जो है वो इसको बीडी बाई डीसी रेशियो डिवाइड कर रहा है, और वही रेशियो होगा किसका, द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये बाइसेक्टर इस एंगल का है और ये एंगल किन दो साइड्स के बीच में है, किन दो साइड्स के बीच में है, AB और AC के बीच में। तो जो ABAC का रेशियो होगा वही BDDC का रेशियो होगा। तो यही है थर्ड प्रॉपर्टी, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। तो as you know, my name is Ashok Rawat and you are able to see the video through the channel of Rawat Classes. If you like the video, don't forget to subscribe it so that you can get all the videos in time. Okay, तो ML अग्रवाल exercise 13.2, exercise 13.2 सम नंबर 1A। देखो यहां पे बोला है क्या, एक ट्राइंगल ऐसे फिगर दिया हुआ है ABCDE, ठीक है। एक फिगर दिया हुआ, बोला है क्या, इफ DE पैरेलल वन का A, if DE parallel to BC, AD equal to 3 centimeter, BD equal to 4 centimeter, BC equal to 5 centimeter, फाइंड एक नंबर AE is to EC, दो नंबर BC DE। अच्छा देखो सिंपल समझ। तो इसमें बोला है क्या कि DE पैरेलल टू BC दे दिया है कि ये जो लाइन है वो BC के पैरेलल है, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, AD 3 BD 4 और BC 5, ठीक है। तो अगर हम लोग पहला पूछा AE is to EC, वो तो साफ लग रहा है कैसे होगा कि अगर हम लोग BPT अप्लाई करते हैं तो हमको पता है कि ये लाइन DE BC के पैरेलल है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, इसका रीजन लिख दो गिवन। देयरफॉर AD by DB इक्वल टू AE by EC। यह रीजन लिख देना, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा तो AD कितना है, 3 है, DB कितना है, 4 है, और इसको एज इट इज लिख दो AE by EC। तो क्या मिला, तो AE is to EC कितना है यार, 3:4, ठीक। तो AE is to EC कितना आ गया, 3:4 आ गया पहला पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो लाइक सिमिलैरिटीज है, जैसे कि हम लोग सिमिलैरिटीज में किए थे। तो हम लोग क्या करना होगा, क्योंकि DE निकालना है, BC दिया हुआ है, तो हम लोग ये दो ट्राइंगल लेंगे। इट इज जस्ट लाइक द फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके लेट्स डू इट। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या करना है आप, अब इसमें देखो DE पैरेलल टू BC तो होगा ही, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, बोल सकते हैं। तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC और एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। दोनों का रीजन लिख दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या होगा, therefore triangle ADE similar to triangle ABC, angle property। I hope you have seen the first video। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ये सब बातें समझने में प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज obviously see the first video and then come here, first and second and then come here। अच्छा तो ये सिमिलर प्रूफ हो गया। तो जब ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, जब ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, बोलो व्हाट वी कैन से दैट। अब हम लोग ट्राइंगल इफ द, तो प्रॉपर्टी क्या था, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल।
तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एडी बाई ए बी इक्वल टू डी बाई बी सी। अब व्हाट इज एडी, 3, और ए बी कितना होगा 7, इक्वल टू डी कितना है अननोन बाई 5। तो डी कितना निकल गया स्टूडेंट्स, 15 15 बाई 7 2 होल 1/7 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस वी हैव डन द कंप्लीटेड द फर्स्ट सम दिस वे। ओके, so d equal to 2 whole 1/7 centimeter. Okay, so please note it down. If you are not, please stop the video, pause the video and copy it. अच्छा, now 1b सिमिलर सम है। अब देखो 1b में आते हैं, यहां बोला है क्या, एक ट्राइंगल दिया हुआ है सिमिलरली, और एबीसी ट्राइंगल है और पी क्यू एक लाइन है जो एसी के पैरेलल है, और मेजरमेंट्स क्या दिया हुआ है, एपी इक्वल टू 4, पीबी 6 और बीसी ये पूरा 8, ये बीसी सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको सी क्यू एंड बी क्यू। अच्छा, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इन ट्राइंगल एबीसी, तो क्वेश्चन क्या है, 1 का बी, पी क्यू पैरेलल टू एसी, और बाकी मेजरमेंट में लिख दिया हूं, एपी इक्वल टू 4, ये वगैरह वगैरह। टू फाइंड, ओके, टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको सी क्यू एंड बी क्यू, सी क्यू और बी क्यू का लेंथ फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर पूरा बीसी का लेंथ दिया हुआ 8, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर सी क्यू को x मानते हैं तो बी क्यू कितना हो जाएगा, बोलो, बी क्यू कितना होगा, 8 माइनस एक्स होगा। तो अगर सी क्यू को हम x मान रहे हैं तो बी क्यू कितना होगा, 8 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि पूरा बीसी का लेंथ 8 दिया हुआ है। उसके बाद ये साइड इसके पैरेलल है, तो वी कैन अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हियर। तो देखो, इन ट्राइंगल एबीसी लेट सी क्यू इज इक्वल टू एक्स, तो बी क्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल टू एसी, ठीक है, PQ is parallel to AC, रीजन लिखो गिवन। देयरफॉर, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग यहां पर बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो देयरफॉर PB by AP इक्वल टू BQ by CQ। ठीक है, PB हम लोग इसका पहला पार्ट लेंगे तो इसकी इधर का भी पहला पार्ट लेना होगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं AP by PB तो क्या लिखते हैं, CQ by A, तो इसका ऊपर का पार्ट लेंगे तो इसका भी ऊपर पार्ट लेना पड़ेगा, इसमें गलती मत करना। बॉस ऐसे लिख देता है PB by AP इक्वल टू CQ by BQ, नहीं, दैट इज रॉन्ग। तो यू हैव टेकन द फर्स्ट पार्ट, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, ऐसे करना है। तो PB by AP, तो PB कितना है, 6 है, 6 by 4, BQ कितना है, 8 माइनस एक्स बाई एक्स, 3 by 2, तो 3x इक्वल टू 16 माइनस 2x, तो 5x इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 16 by 5, दैट इज 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया होगा। तो अब लिख दो कि CQ इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर और BQ क्या होगा, 8 माइनस 3.2 कितना आएगा, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप दिस सम इज वेरी क्लियर टू यू। Okay, now let's move to the next sum. Okay, next sum. Next sum जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है 2 का 2 नंबर। इसमें भी सिमिलर फिगर है, A B C D E। देखो इसमें बोला क्या है कि इफ डी पैरेलल टू बीसी
तो व्हाट इज द क्वेश्चन? 2 2 इफ डी पैरेलल टू बीसी, और क्या लेंथ दिया हुआ है? db इज इक्वल टू x माइनस 3, ab इक्वल टू 2x, ec इक्वल टू x माइनस 2, ac इक्वल टू 2x प्लस 3। तो फाइंड x, क्या करना हमको? फाइंड x। किसका किसका लेंथ दिया? db, मतलब ये पार्ट दिया हुआ है और पूरा, और इधर भी ये पार्ट और ये पूरा, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो इन ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? डी पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रीजन BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक। अब करेंगे क्या? यहां पर कर दो +1, नेक्स्ट स्टेप में करना तुम लोग, और यहां पे कर दो +1 नेक्स्ट स्टेप, राइट दिस इन नेक्स्ट स्टेप। फिर से लिख के +1 एडिंग 1 मुझसे, इससे क्या होगा? तो तुम जब एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, प्लीज जस्ट सी द वीडियो नाइसली एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कंसेप्ट। तो AD प्लस DB बाई DB इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। तो AD प्लस DB क्या होगा? AB होगा। तो AB बाई DB इक्वल टू AE प्लस EC क्या बन जाएगा? AC बाई EC। तो AB कितना है? 2x, DB कितना है? x माइनस 3, और AC कितना है? 2x प्लस 3, और ये कितना होगा? EC x माइनस 2। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 2x स्क्वायर, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, -4x, 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, मतलब -3x -9। ओके, नो प्रॉब्लम। ये से कर दिया तो क्या आया? -x इक्वल टू -9, यानी कि x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्हाट आंसर वी हैव गॉट? वी हैव गॉट द आंसर एज x इक्वल्स टू कितना? x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, ये हो गया x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब 3(1). ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। तो आई दिस सिंपल कैलकुलेशन यू कैन डू ऑन योर ओन, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ओके, नाउ 3(1). Okay. Now what is 3(1)? Let's see. EF are points. Question है, EF are points on PQ and PR. Okay, 3(1). Question is, EF are points. EF are points on PQ and PR. और क्या दिया हुआ है? What mode is given? State whether PQ parallel to EF parallel to QR. If given PE equal to 3.9 centimeter, EQ equal to 3 centimeter, PF is equal to 8 centimeter and RF is equal to 9 centimeter. Okay students, so this is the given condition. So we have to say whether EF is parallel to QR or not. Let's do it. तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, P Q R। अब बोला क्या है? E और F, E किस पे है? PQ पे है। तो मान लो इसको E नाम दे दिए, इसको F नाम दे दिए, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं।
अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 3.9 और EQ दिया हुआ है 3। तो एक काम करते हैं, तो पी बाई EQ रेशियो पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पी बाई EQ कितना होगा 3.9/3, ठीक है। इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो ये कट कुट कितना आएगा 13/10, ठीक है, माने 1.3 जो भी, और यू कैन राइट 1.3 आल्सो, 1.3 व्हाटएवर। अच्छा, तो डी पी बाई, सॉरी ये पी है, तो पीई बाई EQ कितना निकला 1.3। अब उधर चलते हैं, नाउ PF बाई FR कितना होगा, PF कितना है 8/9। ऑब्वियसली यहां पर न्यूमरेटर छोटा है, मतलब इसको डिवाइड करने से 1.3 तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है ना, क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore P by EQ not equal to PF by FR, ठीक, नॉट इक्वल। तो अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि EF लाइन जो है दैट इज नॉट पैरेलल, ओके। therefore EF is not parallel to, तो प्लीज नोट इट डाउन, तो EF is not parallel to Q1, okay students, please note it down and we will move to the next terms. Okay, next sum we are going to do is question number 5. A figure is given, so I am drawing the figure first. अच्छा, in the figure CD parallel to LA, CD parallel to LA means this line is parallel to this line, and DE parallel to EC, DE parallel to AC means this line is parallel to this line. अच्छा, find the length of CL. They have asked the length of CL. If B equal to 4, what is given? So B equal to 4 centimeter and EC equal to 2 centimeter. B is equal to 4 centimeter, EC equal to 2 centimeter. So this is 4, this is 2. Okay. From this information, they have asked to find the length of CL. Okay, students. So we have to find the length of CL. What is CL? This part. Now see, if we in this sum, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 बार बीपीटी अप्लाई करेंगे। कैसे? क्योंकि देखो पैरेलल पेयर क्या बोला है कि CD पैरेलल टू AL, तो हम अगर पूरा ट्राइंगल को ले लें, हम लोग ये साइड को ना देखें, मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि फिगर को थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूं कि खाली हम लोग ये मान लो CD है और ये AL है। जैसे यहां पर हो गया A, सॉरी ये तो B होगा, A L D C। तो अगर CD पैरेलल टू AL हो रहा है तो इन ट्राइंगल ABL क्या बोल सकते हैं, CD पैरेलल टू LA, क्या है ये गिवन है। तो क्या होगा, अगर CD LA के पैरेलल है तो क्या होगा बोलो, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि व्हाट वी कैन से कि CD पैरेलल टू LA, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर BD बाई AD इक्वल टू BC बाई CL, ठीक है। क्या होगा BD बाई AD इक्वल टू BC बाई CL, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। रीजन पता है, बीपीटी बेसिक पोलैरिटी थ्योरम। अच्छा, अब इस फिगर को हटा,
अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ इस ट्राइंगल की। ये तो पूरा हो गया ना, तो हम लोग क्या लिए थे इसमें, अब हम लोग ये तो पूरा हो गया, तो BC BD बाई AD, इधर क्या आया BC बाई A। अब हम लोग बात करते हैं इस ट्राइंगल का। ये देखो, ये ट्राइंगल कौन सा बना, ABC, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, क्या बोल सकते हैं कि DE पैरेलल टू AC। DE क्या होगा, DE क्या है, AC के पैरेलल है, ये भी गिवन है गिवन। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, BD बाई AD क्या होगा, तो BD बाई AD इज इक्वल टू क्या है, ये पैरेलल है ना, इज इक्वल टू BE बाई EC, BE बाई EC, 2 नंबर सेम रीजन, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हम लोग पूरा ट्राइंगल लिए थे क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल था, अब बाद में ये इसके पैरेलल है तो हम लोग इतना ट्राइंगल को, इतना पार्ट ट्राइंगल को हटा दे रहे हैं, सिर्फ इतना ही ट्राइंगल ले रहे हैं क्योंकि इसके पैरेलल है, तो BD बाई AD इक्वल टू BE बाई EC, ओके क्लियर। अच्छा, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जो स्टडी किया जाए तो क्या देख पाएंगे कि दोनों का LHS सेम है ना, लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इंप्लाई कर रहा है कि BC बाई CL इक्वल टू BE बाई EC। तो BC क्या है, व्हाट इज BC, अब बोलो BC कितना आएगा, 4 + 2, 4 + 2 और CL अननोन, B कितना है 4, आइए 2, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, तो 6 बाई CL इक्वल टू 4/2 कितना होता है, 2 होता है, ए से कट गया तो CL कितना निकला 3 सेंटीमीटर, तो CL इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग CL का लेंथ इसमें फाइंड कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट रिटन प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम। छोटा एक्सरसाइज है, जल्दी अब खत्म होने वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल सम। देख पहले मैं फिगर ड्रॉ कर दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत सिंपल सम है, 2-3 स्टेप का सम है। ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला क्या, इफ AB पैरेलल, अच्छा लेट मी नेम, ये P Q R, ये A, ये B, ठीक है, दिस इज B एंड दिस इज C। अच्छा, गिवन क्या है, इफ AB पैरेलल टू PQ and AC parallel to PR, prove that BC parallel to QR। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमको, BC parallel to QR। अच्छा, अब देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल, अगर हम इसका नाम देते हैं O, सपोज लेट अस गिव द नेम O, तो इन ट्राइंगल POQ, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि AB पैरेलल टू PQ, गिवन लिख देना है ना, AB PQ पैरेलल है तो क्या होगा OA बाई AP, तो क्या मिलेगा OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ। हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल, ठीक है। चलो ऐसे बना देते हैं अलग से, तुम लोगों को समझ में आएगा। जैसे मान लो यहां पर O है, यहां पर A है, यहां पर P है, यहां पर Q है, यहां पर B है। अगर ये दो ट्राइंगल, अगर ये दो साइड पैरेलल है AB PQ के, तो क्या होगा OA बाई AP इक्वल टू OB बाई BQ, ठीक है। अच्छा, तो
ये हो गया इक्वेशन 1। उसी तरीके से हम लोग अब इस ट्राइंगल में जा रहे हैं, इन ट्राइंगल POR क्या होगा, AC पैरेलल टू PR। ठीक है, क्या मिलेगा, AC पैरेलल टू PR, ये भी गिवन गिवन। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं, OA बाई AP इज इक्वल टू क्या होगा, OC बाई CR। सिंपल, OC बाई CR। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो। तो OA बाई AP इक्वल टू OC बाई CR। ठीक है, रीजन पता है, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो अगर हम अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, फिर से वही LHS सेम है। तो LHS सेम है तो क्या होगा, RHS भी सेम होगा। ठीक, implies that so from equation 1 and 2 we get OB by BQ equal to OC by CR। क्या मिलेगा, OB by BQ is equal to क्या मिलेगा, OC by CR। ये कहां से मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अच्छा, तो अब ये क्या इंप्लाई करता है, समझने के लिए हम लोग जब ट्राइंगल इसमें आते हैं, ये जो ट्राइंगल है OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो ऐसा कोई ट्राइंगल है OQR और यहां पर BC, तो अगर हम बोले कि OB बाई BQ इक्वल टू OC बाई CR, ये क्या इंप्लाई करेगा स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियसली इंप्लाई करेगा क्या, एक ही चीज, और वो चीज क्या है कि BC पैरेलल टू QR। कैसे, जो बताया था शुरू में, कन्वर्स ऑफ BPD। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, BC पैरेलल टू QR। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली एंड वील मूव टू द नेक्स्ट सम्स। ओके, next sum that we are going to do is regarding a trapezium. Question number 7. Okay, question number 7 is regarding trapezium. trapezium क्या होता है, trapezium क्या होता है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD। Question 7, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, diagonals meet at O, diagonals meet at O, prove that, क्या प्रूव करना है, prove that AO by BO, अच्छा, AO by BO CO by DO by the help of basic proportionality theorem। इसको हम लोग सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं और किए भी हैं पहले एक्सरसाइज में, लेकिन इसको बीपीडी से प्रूव करना है। ओके, प्रूव बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रूव बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि ये कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स देखो, तो सपोज ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, जिसका ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा पर इक्वल नहीं हो सकता। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी पैरेलल बट नॉट इक्वल। ओके, तो हम लोग काम करते हैं, ABCD ट्रेपेजियम ले लिए और इसके जो डायगोनल्स बना देते हैं, एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, ये O पॉइंट पे मीट करना है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसको हम लोग सिमिलैरिटी से आराम से कर सकते थे, ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, किए भी हैं, पर उसको उस तरीके से यहां नहीं करना है, यहां करना है विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, अब लिखो। तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम देते हैं P, जो लाइन AB और CD के पैरेलल है। तो स्टार्ट करो, गिवन तो पता चल गया क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, डायगोनल्स ABCD ACBD इंटरसेक्ट एट O, टू प्रूफ में A आ गया।
अब लिखो कंस्ट्रक्शन, क्या लिखोगे? ड्रॉ ए लाइन ओपी, ड्रॉ ए लाइन ओपी पैरेलल टू ए बी और सी डी। मतलब ये लाइन एक ओपी ड्रॉ किए हैं, वो ए बी सी डी दोनों के पैरेलल है। अब आते हैं प्रूफ। देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को ले, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं? ओपी पैरेलल टू ए बी। तो क्या होगा? अगर हम लोग यहां से स्टार्ट, नीचे से स्टार्ट कर, मैंने बताया था ना कि या तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नीचे से। तो देयरफॉर एपी बाई पीडी, तो इसको भी नीचे स्टार्ट करना होगा क्योंकि ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं? ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो एपी बाई पीडी इक्वल्स टू ओबी बाई ओडी इज इक्वल टू क्या होगा? ओबी बाई ओडी, ठीक है। तो एपी बाई पीडी इक्वल टू ओबी बाई ओडी, इसका रीजन, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, रीजन तो पता ही है, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब चलते हैं इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी डी। अब चलते हैं इस ट्राइंगल में, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी डी, यहां पर भी क्या मिलेगा? ओपी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ओपी पैरेलल टू सी डी, तो क्या होगा? शुरू करो। तो क्या बनेंगे? एपी, तो एपी बाई पीडी ओए बाई ओसी, एपी बाई पीडी इज इक्वल टू क्या होगा? ओए बाई ओसी, ठीक है। बीपीडी पता है आपको, सिंपल बीपीडी। तो अब जरा हम इन दोनों को स्टडी करते हैं तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोलो? इक्वेशन 1 एंड 2 से स्टडी करने से क्या मिलेगा? दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों का एलएचएस सेम है। तो इसको आगे लिख लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ओए बाई ओसी इक्वल टू ओबी बाई ओडी। अब क्या करना है? ये लाना है, तो एकदम ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो प्रोपोर्शन का। ये यहां चल जाएगा, यहां जाएगा ऑल्टरनेटिव, तो ओ ए बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो हम लोग ट्रेपेजियम को हम पहले प्रूव किए थे बाय द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। अब जैसा क्वेश्चन में डिमांड रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है कि बाय द हेल्प ऑफ बीपीडी, तो हम लोग सिमिलैरिटी से कर सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि यूजिंग द बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, देन यू हैव टू डू इन दिस वे, ओके, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, and now we are moving to the next sum and the last sum, question number 8, very 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 easy sum। प्रॉपर्टी हम बताए तुम लोगों को, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी हम लोग बताए थे, ये सम उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक। फिगर बना देते हैं, फिगर सिंपल है। कोई भी एक ट्राइंगल बना दो, इसमें ये एंगल मान लो एंगल ए बी सी और ये डी। अब देखा जाए क्वेश्चन क्या दिया है। यह बोला है इन ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल एबीसी एडी बाइसेक्स angle A. If AB equal to 6, AC equal to 4, BD 3, find BC, ठीक है। एक क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD बाइसेक्स एंगल A, therefore AB by AC इक्वल टू क्या होगा? BD by DC। AB बाई ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? BD बाई DC। क्यों? ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं हम लोग कि रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हम लास्ट बताए थे कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल।
और यही प्रॉपर्टी तुम लोग को यहां पर गिवन रीजन में लिखना होगा, ठीक है, लिख लेना। तो ए बी कितना है 6/4, बी डी कितना है 3 डीसी। अभी इसे कटा कितना है 2, तो डीसी कितना आ गया, ये कटा 2, तो डीसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो बीसी कितना हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप तो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड बाय दिस सम एंड आई होप ऑल द क्वेश्चंस एक्सप्लेन इज क्लियर टू यू। बाकी सम खुद ट्राई करना और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एरिया थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।